बुधवार 30 दिसंबर। आज जो है कात्यायनी व्रत जो उसका समापन है आज, यही है ना। कात्यायनी व्रत, माता कात्यायनी की पूजा की थी गोपियों ने कृष्ण भगवान को पाने के लिए। ये भी थोड़ी सी विचारने की बात है प्रभुपाद कृपा से। देवी देवता जो हैं, कृष्ण प्राप्ति के लिए हम उनका सहयोग ले सकते हैं, लेकिन हम लोग जो भौतिक इच्छाओं से भरे पड़े हैं, देवी देवताओं के पास जाते हैं अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। गीता में भगवान कहते हैं कामस्तस्तर हृता ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमम आस्थाया प्राकृत्या नियता स्वया। जिन लोगों के मन में बड़ी कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो देवी देवताओं के पास जाते हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। तो देवी देवता हमारी भौतिक इच्छाएं तो पूरी कर सकते हैं, लेकिन मुक्ति, आवागमन के चक्र की समाप्ति केवल कृष्ण कृपा से हो सकती है, ये याद रखो, और कोई नहीं कर सकता। अभी देखो, देवों में देव, महादेव, सारे देवताओं में शिरोमणि शंकर भगवान हैं। जब राम भगवान ने रावण को मारना चाहा तो रावण परेशान हो गया। उसने अपने आराध्य देव शंकर भगवान को याद किया और कहा कि हे महादेव, मेरी रक्षा करो। लेकिन महादेव कुछ नहीं कर रहे। तब सती माता ने, यानी कि पार्वती सती वही हैं, उनके भी कई अवतार हुए हैं, माँ के भी, वो कहती हैं महादेव, आपका भक्त आपको पुकार रहा है, वो संकट में है, आप उसकी रक्षा क्यों नहीं करते? तब महादेव कहते हैं कि देवी, मैं अभी उसकी रक्षा नहीं कर सकता। वो मेरे स्वामी भगवान राम का द्रोही है। राम द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहे सपने नहीं भावा। राम द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहे सपने नहीं भावा। जो राम जी का द्रोह करता है, वो मेरा दास बनना चाहता है, वो मुझे सपने में भी अच्छा नहीं लगता। ये शिक्षा सबको लेनी चाहिए। ये महादेव वाक्य है। और देखो, कई बार कई जो कृष्ण भक्त, राम भक्त, वो शिव जी से भी द्रोह करते हैं, वो भी गलत है। रामायण में वर्णन आता है, भगवान राम कह रहे हैं, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहे सपने नहीं भावा। शिव द्रोही मम दास। जो शिवजी से द्रोह करता है, मेरा दास बनना चाहता है। शंकर भगवान भागवत में, भागवत हमारा सारे ग्रंथों का सार है, वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। भागवत में क्या कहा है? निमनगानाम यथा गंगा
देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभो पुराणानाम इदम तथा। जो नदी समुद्र की ओर बहती हैं उनमें गंगा सर्वश्रेष्ठ है। फिर देवा नाम अच्युत हो जाता, 33 करोड़ देवता हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ भगवान अच्युत श्री कृष्ण हैं। अच्युत दास आज आया नहीं, उसको ना मंगलाती क्यों नहीं आता? वो छोड़ने किसको? शिवानी को। तो 33 करोड़ देवता में शंकर कृष्ण भगवान अच्युत, कृष्ण का नाम है। अच्युतम केशवम श्री राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे। बोलो अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशव राम नारायणम जानकी वल्लभम राम नारायण जानकी वल्लभ। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम के राम नारायणम जानकी वल्लभम राम नारायण। कौन कहता है भगवान आते नहीं? कौन कहता है भगवान? कौन कहता है भगवान आते नहीं? कौन कहता है भगवान? द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम, द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं, द्रौपदी की तरह। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युत केशव कृष्ण दाम राम नारायणम जानकी वल्लभम राम नारायणम ज्ञान। कौन कहता है भगवान खाते नहीं? कौन तू कहता है? कौन कहता है? कौन कहता है भगवान खाते नहीं? बेल शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेल शबरी के जैसे, बेल शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेल शबरी। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशव कृष्ण दाम राम नारायणम जानकी वल्लभम राम नारायण जानकी। कौन कहता है भगवान सोते नहीं? कौन कौन कहता है
कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता भगवान सोता, माँ जसोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ जसोदा के जैसे सुला, माँ जसोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ जसोदा। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कह कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है भगवान गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम न। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम, सारे बोलो, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायण जान, राम नारायणम जानकी वल्लभम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सारे बोलो, आवाज निकालो, बोलता क्यों नहीं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशव कृष्ण दामोदर, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। प्रेम से जो भी हम करेंगे भगवान करते हैं। अरे भगवान कहा है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लई सो जानन हारा। भगवान को केवल प्रेम प्यारा है, लेकिन हम भटके हुए लोग और कई काम करते रहते हैं, भगवान से प्रेम नहीं करते। याद रखो, अगर कृष्ण से या राम से प्रेम नहीं किया तो ये जीवन व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। मोहन से प्रीत लगा तुम आज, भव सागर से मूरख बंदे
नैया पार लगा लो। भव सागर से मूरख बंद नैया पार लगा, मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। मोहन से प्रीत लगा लो, हरि गुण। कृष्ण से प्रेम करो, ये जीवन इसी काम के लिए मिला है। विषय विकारों से प्रेम करने के लिए नहीं मिला। क्यों भाई? विषय विकार तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अरे मूर्ख प्राणी, तूने हर योनि में विषय विकारों को भोगा, बिना भेदभाव के। मां को भी पत्नी बना लिया, बहन को भी, बेटी को भी। कुत्ते बिल्लियों का ये हाल है। कुत्ते बिल्लियों की योनि में जब तू था तो विषय विकारों को भोगने के लिए ही तो सारा समय बिताया। ये मनुष्य शरीर तेरे को विषयों को भोगने के लिए नहीं मिला। विषयों के राही अब रुक जा, चोला मिला तुझे इंसान का। विषय चोला मिला तुझे, इसी में मिलेगा तुझे बांबरे, छुपा हुआ राज भगवान का। इसी में मिले, हे मूर्ख प्राणी, तू मनुष्य शरीर में आया था कृष्ण को प्रेम करने के लिए, लेकिन तुम विषय विकारों में पड़ गया। जो तूने बाकी योनियों में विषय विकार भोगे वो तुम इस योनि में भी कर रहा है। मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। मनुष्य जन्म दुर्लभ अति, होत न बारंबार। तरुवर सो पत्ता झड़े, बहुनी न लागे डार। ये जन्म बहुत दुर्लभ है, ये बार बार नहीं होगा। अभी मिला है तेरे को, इससे तुम कृष्ण से प्रेम कर लो, मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। भव सागर से मूर्ख बंदे नैया पार लगा लो। इस भवरूपी सागर से हमने पार होना है, और भवरूपी सागर से पार केवल कृष्ण करेंगे। पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया, पार कर पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया दाऊ जी को भैया, दाऊ दादा की जय। कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया रास रचैया। कृष्ण कन्हैया माखन चोरैया, पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। तेरे जीवन का उद्देश्य केवल एक ही है मूर्ख प्राणी, अपनी इस नैया को इस भवरूपी सागर से पार करना। तेरी नैया मझधार में डोल रही है। तू अगर कृष्ण की शरण में आता है, तू अगर कृष्ण का भजन करता है, तो कृष्ण तेरी नैया को पार कर देंगे और कोई नहीं कर सकता है। 33 करोड़ देवता में अच्युत भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं। निमंगा नाम यथा गंगा, देवा नाम अच्युतो यथा। सारे देवताओं में अच्युत भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं। वैष्णवानाम यथा शंभु, हम वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं।
सबसे श्रेष्ठ वैष्णव शंकर भगवान है। बोलो सर्वश्रेष्ठ वैष्णव शंकर भगवान की। लोग शंकर भगवान के पास जाते हैं, हे महादेव, हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ शंभु, हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ शंभु, काशी विश्वनाथ शंभु, काशी, हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ शंभु, हर हर महादेव शंभु। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोलो शिव शंकर भगवान की, बोलो पार्वती माता की, बोलो गणपति दादा की, बोलो कार्तिकेय स्वामी जी महाराज की, बोलो नंदी जी महाराज की, बोलो शिव परिवार की। लोग शंकर भगवान के पास जाते हैं, हे महादेव, मैं आपके आगे पहले तो 10 पैसे चढ़ाता था, लेकिन अभी 10 पैसे मिलते ही नहीं, अभी मैं 10 रुपये चढ़ा रहा हूँ। आप कृपा करो और मेरे को 10 लाख का फायदा कर दो, बस, और कुछ नहीं। अरे शंकर भगवान जो वैष्णव में सबसे वैष्णवा नाम जता शंभु, सबसे श्रेष्ठ वैष्णव हैं, उनसे मांगो कि मुझे वैष्णव बना दो, मुझे भक्त बना दो, बस। उनसे भक्ति मांगो, कोई भौतिक वस्तु मत मांगो, और शंकर भगवान आपको भक्ति देंगे। वो बड़े दयालु हैं, बहुत दया में हैं। आशुतोष, उनको आशुतोष भगवान का है। आशुतोष मतलब बड़े जल्दी प्रसन्न होने वाले, और नाराज भी जल्दी हो जाते हैं, प्रसन्न भी जल्दी होते हैं। तो उनसे हम मूर्ख हैं, पैसे मांगते हैं, धन संपत्ति मांगते हैं, भौतिक चीजें मांगते हैं, नश्वर वस्तुएं मांगते हैं। हमने उनसे नश्वर कुछ नहीं मांगना, हमने उनसे शाश्वत कृष्ण भक्ति मांगनी है, हमने उनसे शाश्वत कृष्ण प्रेम मांगना है। कि महादेव मुझे भक्ति दे दो, मुझे कृष्ण प्रेम दे दो, और कुछ नहीं मांगना। और कुछ अगर हम मांगते हैं, ये हमारी मूर्खता है, ये हमारी अज्ञानता है। इसलिए भगवान ने कहा है, कामस्त्य हिता ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमम आस्थाया प्राकृत्या नियता स्वया। जिन लोगों के मन में बड़ी कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो देवी देवताओं के पास जाते हैं। तो मैं क्या करता हूं, मैं उनकी आस्था देवी देवताओं में ही स्थापित कर देता हूं। चलो भाई तुम इन्हीं को भजो, पर उससे हमारा मंगल नहीं होगा, हमारा आवागमन नहीं छूटेगा, जन्म मरण का चक्कर नहीं छूटेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इह संसारे बहुदुस्तारे कृपाई पारे पाहि मुरारे। इह संसारे बहुदुस्तारे कृपाई पारे। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम भज
भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंद भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंद गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम भज भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंद गोविंदम भज। बोलो गोविंद भगवान की। ये महादेव वाक्य है, शंकर वाक्य है। बार बार जन्म लेना और बार बार मरना, मां के गर्भ में बार बार आना, ऐसा संसार का यह दुस्तर प्रभाव है। हे मुरारे, मूर नाम राक्षस को मारने वाले, अपनी अनंत दया से मेरा उद्धार करो। शंकर भगवान कह रहे हैं। देवी देवताओं से भौतिक, देखो जो प्रारब्ध में है ना वो मिलेगा, जो प्रारब्ध में नहीं है वो आप कितना प्रयास करो नहीं मिलेगा। अगर प्रारब्ध में है तो जरूर मिलेगा। और बाकी चीजों के लिए हमें तो प्रयास भी नहीं करना चाहिए। अगर किसी महान संत को आप कहेंगे हम आपको देश का प्रधानमंत्री बना देंगे, हम नहीं बनते, हम जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं संतों के। संत जो भक्ति में लगे हुए वो भक्ति को नहीं छोड़ते। भक्ति में इतना आनंद है, आनंद ही केवल भक्ति में है, बाकी तो भाई दुख ही दुख है। ये संसार दुखों का घर है। मामुपेत्या पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम। परमपिता कह रहे हैं जो जन्मा उसकी मृत्यु होगी। ये संसार दुखों का घर है। इस दुख रूपी संसार में मूर्ख प्राणी तो सुख की खोज क्यों करता है? और सुख की खोज करने के लिए तो देवी देवताओं के पास जाता है। अगर देवी देवताओं के पास जाना है इसलिए जा कि मुझे गोविंद का प्रेम दे दो, मुझे गोविंद का भजन दे दो। देवों में देव महादेव ऐसा कह रहे हैं। देवा नाम अच्युत हो जाता। 33 करोड़ देवता में सर्वश्रेष्ठ अच्युत भगवान श्री कृष्ण है। और वैष्णवानाम यथा शंभु, सारे वैष्णवों में श्रेष्ठ शंकर भगवान हैं। सर्वश्रेष्ठ हैं शंकर भगवान। पर जब तक ऐसे संत समझाने वाले नहीं हो कुछ समझ नहीं आता। अभी देखो ऐसा वर्णन आता है, कुंभ मेले लगते हैं ना, कुंभ मेले में जो लोग शंकर के अनुयायी हैं वो वैष्णवों को मारते हैं। ऐसे हुए हैं, घटनाएं घटी हैं। कुछ सब कुंभ मेला तो हजारों सालों से लगते हैं। वैष्णवों को शिव भक्त मार देते हैं। और कई बार ऐसा भी हुआ है वैष्णव जो हैं वो उनको मारते हैं। ये मूर्खता है, अज्ञानता है। सच्चे संत आए हैं समझाने के लिए। इनकी कृपा से बातों को समझो। वैष्णवानम यथा शंभु, भागवत कह रहा है कि सारे वैष्णवों में श्रेष्ठ शंकर भगवान है। हम वैष्णव बन रहे हैं तो हमें शंकर भगवान की मदद लेनी है, उनके चरणों में प्रार्थना करनी है, हे महादेव मुझे अब वैष्णव बना दो, मुझे भक्त बना दो। वो देंगे आपको भक्ति, बड़े दयालु हैं। आशुतोष हैं वो, मानते हो भौतिक चीजें दे देते हैं कि मूर्ख है क्या मांग रहा है, मेरे जा ले ले मर जाके नरक में जा। देवी देवताओं से सहयोग लो। कात्यायनी माता जो हैं,
कात्यायनी माता की पूजा देवियों ने की, ब्रिज की देवियों ने, ब्रिज गोपियों ने। गोपियों जैसी भक्ति कोई नहीं करेगा भगवान की। बोलो ब्रिज गोपियों की जय। गोपियां सर्वश्रेष्ठ भक्त हुई भगवान की। और देखो परमपिता जब वृंदावन छोड़ के मथुरा जा रहे थे, गोपियों के प्राण जाने लगे। सब गोपियां रो रही हैं, हमारे प्राण ये अक्रूर लेके जा रहा है। और गोपियों का भाव देखो, मैं रथ के आगे लेट गई, कहा हे सर्वेश्वर श्री कृष्ण, आपने अभी जाने का निर्णय किया, हम आपको रोक नहीं सकती। कृष्ण सर्वेश्वर परम स्वतंत्र है, लेकिन हम आपके बिना जी नहीं सकेंगी। आप कृपा करके इस रथ को हमारे ऊपर चला लो, हम आपके अंतिम दर्शन करके इन शरीरों का त्याग कर दें। आपके बिना इन शरीरों को रखना बेकार है। तो परमपिता ने क्या कहा था? भगवान ने कहा था गोपियों मैं तुम्हारा ऋणी हूं। क्या ऋण भगवान को? भाव और भक्ति का, भाव और भक्ति का ऋण, और कुछ नहीं। हम भगवान को कुछ दे ही नहीं सकते, सब कुछ उन्हीं का है। मेरे जन्म से पहले सब कुछ था, अभी भी है, पर मैं बीच में आके मालिक बन गया। ये मेरा है, ये मेरा है। अरे मेरा मेरा तू करता है मूर्ख प्राणी, तेरा तो शरीर भी नहीं है अपना। मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, मेरा मकान, मेरी कार, मेरा बंगला, मेरा पति, तेरा तो शरीर भी अपना नहीं है। तो ये मेरा मेरा क्या कर रहा है? ये तेरी मूर्खता है। सभी कुछ के मालिक, भोक्ता राम जगतपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोगों के भोक्ता और मालिक श्री कृष्ण हैं। हम मूर्ख हैं, मालिक बन जाते हैं ना जब। जैसे एक बड़ा सुंदर दोहा कबीर जी का कहा हुआ है, कुम्हार जो है मिट्टी के बर्तन बनाता है, बड़ा मिट्टी को उसने बारीक धोता है बार बार। कुम्हार भी भक्त हुए भगवान के, गोरा गोरा कुम्हार एक हुए महाराष्ट्र में, बड़े भक्त थे भगवान के वो। और देखो उनमें इतना संयम था कि उन्होंने दो स्त्रियां, दोनों बहनों ने शादी कर ली उनसे, एक ने की फिर दूसरी ने की। उन्हें सुगंध उठाई थी कि मैं विठ्ठल भगवान की सुगंध उठा के तो मैं स्त्री को स्पर्श नहीं करूंगा। तो दोनों स्त्रियां उनके साथ सोई, एक दायां एक बायां। सोए हुए स्त्री ने हाथ उठा के अपने पर रख लिया। वो जब उठे देखे, उन्होंने दोनों हाथ काट दिए अपने। देखो कितना भाव था गोरा कुमार जी का, दोनों हाथ काट दिए और बिना हाथों के। लेकिन विठ्ठल भगवान ने हाथ उनको वापस दे दिए। विठ्ठल भगवान कीर्तन करते करते फिर हाथ वापस आ गए। कोई भी भक्त बन सकता, बर्तन बनाने वाले थे गोरा कुमार। तो भक्त कोई भी बन सकता है। तो हमें देवी देवताओं से सहयोग लेना है भक्त बनने का। धन संपत्ति या सुंदर स्त्री या सुंदर पति के लिए नहीं, ये सब नश्वर हैं। शाश्वत केवल कृष्ण भक्ति है, कृष्ण की सेवा ही शाश्वत है, बाकी सब नश्वर है। तो मेरे प्यारे हरि भक्तों व माताओं, नश्वर वस्तुओं के पीछे मत पड़ो। ये शरीर नश्वर, यहाँ सब कुछ नश्वर है, शाश्वत केवल भक्ति है भगवान की। इसलिए कहा है भक्ति भगवान की कर ले, भक्ति भगवान खजाना नाम से भर ले, खजाना नाम से। भक्ति श्री कृष्ण की कर ले,
कृष्ण की भक्ति कर बस तुम। कृष्ण सब कारणों के कारण है। तो तेरा जन्म मरण का चक्कर जो है ये कृष्ण काटेंगे। और एक बात और कही है कि अगर तेरे मन में बड़ी कामनाएं हैं तू देवी देवताओं के पास जाने के बजाय कृष्ण के पास ही जा। कृष्ण से प्रेम कर, क्योंकि वो सर्वेश्वर हैं, वो मुक्ति के दाता हैं। और तेरा आवागमन अकामा सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजते पुरुषम परम। अकामा, तेरे में कोई कामना नहीं, कामनाओं से तो भरा पड़ा है। तू मोक्ष की कामना करता है। तू हर हालत में तीव्रेन भक्ति योगेन यजते पुरुषम परम, तुम परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण की शरण में जा। ब्रह्मा जी ने भी यही कहा, शंकर भगवान ने भी यही कहा। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ये ने कहा, ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनाधिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। कृष्ण सब कारणों के कारण है। तो उनकी शरण में जा और किसी की शरण में मत जा। अगर तुम्हें देवी देवता से सहयोग लेना हो ले सकता है, पर कृष्ण को प्राप्त करने के लिए भौतिक वस्तुओं को, भौतिक जितने तेरे भाग्य में है तुमको जरूर मिलेगा, और ज़्यादा प्राप्त करके और बंधन में तुम पड़ेगा। देवी देवता तेरे को दे भी देंगे, लेकिन तेरा कल्याण नहीं होगा, तेरा मंगल नहीं होगा। एक व्यक्ति ने बड़ी सुंदर बात कही, एक जब तुम देवी देवताओं के पास जाओगे जो मांगोगे वो देंगे। एक बच्चा जो है वो पैसे कुछ बच्चे के पास आ गए, वो दुकानदार के पास जाता है, कहता मुझे एक चाकू चाहिए, नाइफ चाहिए मुझे एक। दुकानदार उसको देगा या नहीं देगा, बोलो, जवाब दो। हैं? नहीं देगा। अरे दुकानदार देगा, क्यों नहीं देगा? उसको पैसे मिल रहे हैं, और उस चाकू से बच्चा अपना अनिष्ट भी कर सकता है। इसी प्रकार आप देवी देवताओं से कोई भौतिक चीजें मांगेंगे, वो आपको दे देंगे, लेकिन उससे आपका भला नहीं होगा। लेकिन कृष्ण आपको वो देंगे जिससे आपका भला हो। कृष्ण भगवान से क्या मांगना है? हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें श्याम जी तुम्हारा बस प्यार चाहिए। हे कृष्ण, हमें तो आपका प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो महादेव गोविंद का भजन करने के लिए कह रहे हैं, ब्रह्मा जी गोविंद का भजन करने के लिए कह रहे हैं। देवताओं में सर्वश्रेष्ठ शंकर भगवान है, उनके बाद ब्रह्मा जी का नंबर आता है। लेकिन देवी देवता हमारी भौतिक कामनाएं पूरी कर सकते हैं, लेकिन मुक्ति केवल कृष्ण दे सकते हैं। तो ये शरीर आवागमन छुड़ाने के लिए मिला है। आज के प्रभुपाद शिक्षामृत में प्रभुपाद कहते हैं, बंगाली में एक कहावत है कि एक व्यक्ति जानना चाहता था कि गांव में कितने चोर हैं और जब उसने जांच शुरू की तो पाया कि प्रत्येक व्यक्ति चोर है। इसी प्रकार इस संसार में आप किसी के पास भी जाइए, सब भगवान के से ईर्ष्या करते हैं। ये भी बड़ी विचारने की बात है। लॉस एंजलिस में 30 दिसंबर को गुरु महाराज ने ये प्रवचन किया था 1968 में। प्रभुपाद बंगाली कहावत का हवाला दे रहे हैं। बंगाली में कहावत है, एक व्यक्ति ने जानना चाहा
कि बंगाल में अपना इस गांव में कितने चोर हैं, तो उसने देखा सभी चोर हैं। इसी प्रकार आप जांच करेंगे, हम लोग सभी भगवान से ईर्ष्या करने वाले हैं। इसीलिए हमारा पतन हो गया, इसलिए इस दुख रूपी संसार में आ गए हम। भगवान किसी से जबरदस्ती नहीं करते। भगवान इतने दयालु हैं, किसी से जबरदस्ती नहीं करते। जैसे एक उदाहरण है, कुत्ते की रस्सी उसके मालिक ने पकड़ी हुई है। कुत्ता अगर आगे जाता है तो मालिक रस्सी को खींचता है, पीछे रहता है तब भी मालिक रस्सी को खींचता है। कुत्ते को साथ साथ चलना पड़ेगा। कुत्ते की तरह भगवान हमको अपने साथ नहीं चलाते। चलाएं तो अच्छा, पर लेकिन वो बड़े दयालु हैं। जब हम उनसे ईर्ष्या करते हैं, तो जाओ भाई, तुम ईर्ष्या कर रहे हो मेरे से, जाओ पृथ्वी लोक में जाओ, वहां मरो और सड़ो, जाओ नरकों में नरक भोगो। लेकिन वो इतने दयालु हैं, फिर यहाँ भी आते हैं हमारा ख्याल करने के लिए। यहाँ अवतार लेते हैं। भगवान क्यों अवतार लेते हैं? कलयुग में गौर भगवान क्यों आए? श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु क्यों आए? अपने बड़े भाई नित्यानंद बलराम जी के साथ हम लोगों को यहाँ से ले जाने के लिए शिक्षा दी, भक्ति करो। भक्ति करवाने के लिए द्वापर में, त्रेता युग में, सतयुग में, हर युग में भगवान आए। द्वापर में स्वयं कृष्ण आए, त्रेता में राम आए, सतयुग में हंस भगवान आए। क्यों? वो दया में है। ये मेरे बच्चे जो हैं, मेरे से ईर्ष्या करने से अभी दुखियां बढ़े, चलो इनको फिर शिक्षा दो। लेकिन हम इतने मूर्ख, जैसे प्रभुपाद कह रहे हैं ना, बंगाली में एक कहावत है कि एक व्यक्ति जानना चाहता था कि गांव में कितने चोर हैं, और जब उसने जांच शुरू की तो पाया कि प्रत्येक व्यक्ति चोर है। एक और प्रभुपाद ने कहा है कि चोर कैसे? कोई हीरा चोर और कोई खीरा चोर हैं, दोनों चोर। हीरा बड़ा कीमती है और खीरा 2 पैसे का है। किसी ने खीरा चुराया वो भी चोर, किसी ने हीरा चुराया वो भी चोर। इस दुनिया में सब चोर चोर, कोई छोटा चोर, कोई बड़ा चोर, कोई लाड साहब का साला चोर, सब चोर। तो उसने सब चोर पाए। इसी प्रकार इस संसार में आप किसी के पास भी जाइए, सब भगवान से ईर्ष्या करते हैं। कई लोग हैं, अभी जैसे वो पासवान मर गया, बिहारी था, कहते क्या कर रहे हैं ये, ठाकुर बाड़ी बना रहे हैं। भगवान को नहीं मानता था। रामविलास पासवान बिहार का था, सेंटर में मिनिस्टर भी रहा। वो हरिजन था, वो नहीं मानता था भगवान को। मृत्यु रूप में भगवान को देखना पड़े तो मतलब बड़े बड़े नेता हैं, लीडर हैं, भगवान में नहीं मानते और घोर नरकों में वो सड़ते हैं। तो इस दुनिया में सब जो हैं, आप जाइए किसी के पास भी जाइए, सब भगवान से ईर्ष्या करते हैं। ईर्ष्या जो है ये नरक का द्वार है। ईर्ष्या नहीं करनी, और ईर्ष्या जाएगी कृष्ण की शरण में आने से, कृष्ण की भक्ति करने से, प्रभुपाद जी की कृपा से, परंपरा की कृपा से, गौर निताय की कृपा से, राधा कृष्ण के चरणों में जाने से, भक्ति करने से धीरे धीरे ईर्ष्या समाप्त होगी हमसे। प्रभुपाद जी को एक ने पूछा था कि प्रभुपाद हम मंगल आरती आते हैं और जप करते हैं, सुबह का प्रवचन सुनते हैं, फिर सेवा में लगे रहते हैं, शाम की आरती में आते हैं, भगवद गीता का प्रवचन सुनते हैं। प्रभुपाद हम कैसे समझें कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं? अच्छा प्रश्न है या नहीं? बोलो। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो प्रभुपाद का उत्तर ध्यान में रखो। प्रभुपाद जी ने क्या उत्तर दिया, कैसे हम समझें कि हम प्रगति कर रहे हैं?
प्रभुपाद ने कहा दो बातें हैं, एक काम और एक ईर्ष्या। पुरुष का स्त्री आकर्षण, स्त्री का पुरुष आकर्षण, ये कम हो रहे हैं। ईर्ष्या कम हो रही है एक दूसरे के प्रति। हम ईर्ष्यालु हैं तो समझो प्रगति हो रही है। अगर ईर्ष्या और काम विकार बना हुआ है, प्रगति नहीं हो रही, प्रगति नहीं हो रही। पता करो वो कहाँ गया, बैठा था इधर, संजय कहाँ गया? सब्जी लेने गया। अच्छा, सब्जी लेने गया, वो जरूरी है। थोड़ा सा लेट नहीं जा सकते? तो काम और ईर्ष्या, स्त्री भी अपने अंदर झांक के देखे, पुरुष भी अपने अंदर झांक के देखे कि ये वैसे सब कुछ सारी बीमारियां काम से पैदा होती हैं। कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भवा महच्छनो महत पापा विधियेन ही व्यारी नाम। रजोगुण की संगति से कृष्ण प्रेम ने काम का रूप ले लिया और भगवान कह रहे हैं ये काम जो है इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। सर्वभक्षी पापी शत्रु काम है। अगर काम वासना, काम और कामनाएं, काम के साथ कामनाएं भी जुड़ी हैं, बहुत कुछ जुड़ा है। इसी से काम से क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्ष्या, दंभ, कपट, ये सब काम से आते हैं। ये सब काम से आते हैं और हमको नरक में ले जाते हैं। इसलिए भक्ति करो भगवान की, निष्काम भाव से भक्ति करो, कोई कामना नहीं। ईर्ष्या, द्वेष और काम जब ये कम होने लगे, समझो कुछ प्रगति हो रही है। कम नहीं होने लगे तो भैया फिर तो यमदूत प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्योंकि आखिरी समय इतना भयावह है, इतना डरावना है, बड़े बड़ों के प्राण खुश्क हो जाते हैं, डर जाते हैं, मृत्यु से सब डर जाते हैं। भगवान कहते हैं जो मूर्ख मेरी शरण में नहीं आता उसके लिए मैं मृत्यु बन के आता हूं। मृत्यु सर्वस्व हरस्याम, मृत्यु सब कुछ हरण कर लेती है। एक नास्तिक को मृत्यु को मारना पड़ेगा। तो इसलिए इस दुनिया में सब लोग, हम प्रभुपाद की आज की शिक्षा है, हम सब लोग चोर हैं। हम मतलब ईर्ष्या और द्वेष से भरे पड़े हैं। इनको निकालो अपने अंदर से, और ये केवल कृष्ण की शरण में ऐसे संतों की कृपा से जाने से ही ईर्ष्या और द्वेष निकलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश समस्त देश तारणे। बोलो श्रीला प्रभुपाद की, कली पावन अवतार गौर निताय द्वैताचार्य गदाधर शिव ठाकुर की। बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की। बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की।
बोलो नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की। कोई प्रश्न किसी को? तृप्ति माता आनंद गुजरात से। तृप्ति माता तृप्ति। हरे कृष्ण। हमारे प्यारे पतित पावन गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, किसी न किसी कारणवश में मैं बहुत व्यस्त रहती हूँ और कुछ साल पहले तक मैं अपने भगवान का श्रृंगार करने तक का समय नहीं निकाल पाती थी, लेकिन यह सिर्फ आपकी कृपा है कि अब मैं रोज़ सुबह 3:30 बजे उठकर ठीक 4:30 बजे मंगला करती हूँ, 16 माला जप करती हूँ और मेरे बच्चों को रोज़ भगवत गीता और रामायण भी पढ़ाती हूँ। साथ में घर का सारा काम भी करती हूँ। यह सब कुछ केवल आपकी कृपा के कारण ही हो पा रहा है। गुरु महाराज जी, आपने हमारा जीवन बदल दिया, यही कृपा बनाए रखना। गुरु महाराज जी हमारा जीवन बदल दिया, यही कृपा बनाए रखना ताकि मेरा और मेरे परिवार का कल्याण हो। आपकी पतित बेटी तृप्ति। तृप्ति माता, तुम्हारा धन्यवाद। तुम्हारे पर कृपा हुई, तुम जप करती हो, सेवा करती हो, बहुत अच्छा। बिटिया, इसको बढ़ाए रखो जितनी सेवा। असल में ये याद रखो, इस संसार में हमने कुछ नहीं करना। क्यों भाई, कुछ क्यों नहीं करना? हम यहाँ के हम हैं ही नहीं। हम तो यहाँ पर ईर्ष्या और द्वेष के कारण यहाँ आ गिरे हैं, पर बिना कुछ किए रह भी नहीं सकते। क्या करना है? सब कुछ कृष्ण के लिए करना है। कृष्ण भगवान ने गीता में तृप्ति माता कहा है, यत करोषि यद अश्नासी यद जहोसी ददासी यत तपस्यासी कौन्तेया तत्कुरुषव मदर्पणम। हे कुंती पुत्र, तू जो कुछ भी करता मेरे लिए कर, अपने लिए मत कर। अपने लिए करेगा तो बंधन में बन जाएगा, मेरे लिए करेगा तो मुझे प्राप्त करेगा। हमें कृष्ण को पाना है। तृप्ति बिटिया, तू ध्यान रख, तूने अपने परिवार सहित अपने पति के साथ, तुम्हारा पति भी जप कर रहा है नहीं कर रहा, इसी जन्म में धाम में जाना है। जैसे तुम्हारी माता धाम में गई, तुम्हें भी जाना है। धन्यवाद तुम्हारा तृप्ति माता। हरे कृष्ण। मनीषा शर्मा माता अटलांटा से। थैंक यू सो मच श्री गुरु महाराज जी। सती नारी कोड़ीपति और वैश्य की कथा से बहुत सीखने को मिला कि वैष्णव को सब जीवों की सेवा कैसे करनी चाहिए, चाहे कोई आपसे नफरत ही क्यों ना करता हो। श्री गुरु महाराज जी की सदा जय हो। धन्यवाद मनीषा तुम्हारा। नंदीमुखी माता कनाडा से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। बहुत ठंड हो रही है, आप अपनी सेहत का ध्यान रखें। मेरा प्रश्न है कि गोलोक धाम में भगवान और उनके पार्षदों के बीच क्या क्या लीलाएं होती हैं? ये बिटिया वहाँ जाने पर ही पता लगेगा। जब हम गोलोक धाम जाएंगे तो देखेंगे लीलाएं। अभी तो सिक्कल युग में पड़े हुए हैं, वहाँ सब दिव्य लीलाएं भगवान ने अपने धाम के बारे में 15वें अध्याय में कहा है। ना तद्भासते सूर्यो ना शशांको न पावका यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मेरा जो धाम है उसमें जब कोई एक बार जाता, पुनः उसको संसार में नहीं आना पड़ता। और वहाँ ना सूरज है, ना चंद्रमा है, ना बिजली है, ना आग है। तो वहाँ क्या है? वहाँ रहने वाले सभी स्वयं प्रकाश में हैं, उनके शरीरों से दिव्य प्रकाश में। और ब्रह्मा जी ने वर्णन किया है भगवान के धाम का। चिंतामणि प्रकर सद्मशु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरविपालयन्तं गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान के धाम को चिंतामणि कहा है। चिंतामणि एक जो पत्थर है, लोहे को स्पर्श कर दो तो वो उसका सोना बना देता है। उसी पत्थर से भगवान का सारा धाम बना हुआ है। और दिव्यातिदिव्य, वहाँ तो आनंदमयाभ्यासात, वहाँ तो आनंद ही आनंद है, दुख का कोई प्रश्न ही नहीं। और वहाँ समय भी नहीं है, टाइम हो गया अभी, वहाँ समय नहीं है। समय नाम की कोई चीज़ नहीं, सभी आनंद से
परमपिता भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की सेवा कर रहे हैं। अनंत मंगल है। अनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्मा सनापनम परम भजते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण का संकीर्तन हमें वही आनंद प्रदान कर सकता है जो सदा रहने वाला है, जो कभी समाप्त नहीं होता। तो वहीं जाने के लिए मन बनाओ, और मौका है प्रभुपाद कृपा से। प्रभुपाद ने बड़े दयालु गौर निताय हमको दिए हैं। दयाल निताय चैतन्य बले नाचे रे अमर मन। दयाल निताय चैतन्य बले नाचे रे अमर मन। नाचे रे अमर मन, नाचे रे अमर मन, नाचे रे अमर मन, नाचे रे अमर। दयाल निताय चैतन्य बोल नाचे रे अमर मन। दयाल निताय ए मन दयाल तो नहीं है, ए मन दयाल मार खाए प्रेम दे मार। अपराध दूर जावे पावे प्रेम धन। अपराध पावे प्रेम। दयाल निताई चैतन्य बोले नाचे रे अमर मन। दयाल निताई कृष्ण नामे अपराध बचाव तो नहीं है। कृष्ण नामे ओ नामे अपराध बचाव तो नहीं है। नाम बचा कृष्ण नामे रुचि खावे गुचिवे बंधन। कृष्ण नाम में रुचि गुचिवे बन। दयाल निताई चैतन्य बल नाच रे अमर मन। दयाल निताई चैतन्य नाच रे अमर। नाचे रे अमर मन, नाचे रे अमर मन, नाचे रे। दयाल निताई चैतन्य नाचे रे अमर मन। कृष्ण नामे अनुराग तो हवे है। कृष्ण नामे अनुराग तो हवे। अनायासे सफल हवे जीवेरा जीवन। अनायासे सफल जीवेरा जीवन। दयाल निताय चैतन्य बल नाच रे अमर मन। दया कृष्ण रति बिना जीवन तो मिछे है। कृष्ण रति बिना जीवन तो मिछे है। शेष वृंदावन राधा श्याम रे पावे दर्शन। वृंदावन राधा श्याम रे पावे दर्शन। वृंदावन राधा श्याम रे पावे दर्शन। गौर कृपा हले है, गौर कृपा, गौर कृपा हले, गौर कृपा। एक वैष्णव भागवत वैष्णव, वो नाम नहीं उन्होंने अपना बीच में लिखा कि वैष्णव बेचारे इतने विनम्र, अपना नाम नहीं, तो कहते हैं मेरे प्रिय मन अत्यंत दयालु भगवान चैतन्य महाप्रभु व नित्यानंद प्रभु के नामों का उच्चारण करते हुए कृपया नृत्य करो, नाचो। मेरे प्रिय मन कृपा करके नाचो, कृपा करके नृत्य करो। उन दोनों के समान और कोई इतना दयालु नहीं है। गौर निताय जितने दयालु है ना, ऐसा कोई अवतार नहीं हुआ, कोई दयालु नहीं है। मार खाने के बावजूद भी उन्होंने भगवत प्रेम प्रदान किया।
लोग मार रहे हैं भगवान को, नित्यानंद को, चैतन्य महाप्रभु, फिर भी वो कृष्ण प्रेम दे रहे हैं। कितने दयालु हैं, जरा विचार करो। कृष्ण प्रेम प्रदान किया। हे मेरे मन, उनके नामों का जप उच्चारण करने से आपके सभी अपराध नष्ट हो जाएंगे। पंचतत्व मंत्र खासकर जो है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधार शिवासदि गौर भक्तवृंदा, ये करने से सारे अपराध नष्ट हो जाएंगे और आप प्रेम धन प्राप्त करेंगे। कृष्ण प्रेम आपको मिलेगा। वास्तव में उनके पवित्र नामों का जप करते समय अपराधों पर विचार नहीं किया जाता। अपराध भी नहीं मानते, कितने दयालु हैं। हम तो अपराधों से भरे पड़े हैं, लेकिन चैतन्य निताई अपराध नहीं मानते, इतने दया में हैं। इस नाम जब आप कृष्ण के नाम का उच्चारण करने में रुचि विकसित करेंगे, कर लोगे। अगर आप ये चैतन्य पंचतत्व मंत्र गौर निताय का जप करेंगे ना, दयाल निताय चैतन्य, तो आपकी नाम में रुचि हो जाएगी। उच्चारण करने से, कृष्ण नाम उच्चारण करने में आपकी रुचि विकसित होगी। तब भौतिक अस्तित्व से तुम्हारा बंधन नष्ट हो जाएगा। भौतिक दृष्टि से तुम ऊपर उठ जाओगे। अभी हमारी भौतिक स्थिति बनी हुई है, इससे ऊपर उठ जाओगे। तुम्हारा भौतिक अस्तित्व से, बंधन से ऊपर उठ जाओगे। हे मेरे मन, आप कृष्ण के नाम के प्रति अनुराग निश्चित रूप से विकसित कर लोगे। अगर तुम चैतन्य निताय का नाम लोगे मेरे मन, तो कृष्ण के नाम में तेरा अनुराग जरूर हो जाएगा। उस समय आपका जीवन सफल हो जाएगा। यही जीवन की सफलता है। कृष्ण के प्रति आसक्ति के बिना यह मनुष्य जीवन व्यर्थ है। अगर कृष्ण के चरणों में हमारी आसक्ति नहीं, तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। यदि आप भगवान गौरांग की कृपा प्राप्त करते हैं, तब अंत में आपको शीघ्र ही वृंदावन धाम में श्री श्री राधा कृष्ण के दर्शन प्राप्त होंगे। तो ये कह रहे हैं, यदि आप भगवान गौरांग की कृपा प्राप्त कर लेते हैं, गौरांग महाप्रभु की कृपा मिल जाती है, याद रखो गौर कृपा नित्यानंद जी की कृपा से मिलेगी, तब अंत में आपको शीघ्र ही वृंदावन धाम में श्री श्री राधा कृष्ण के दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। राधा कृष्ण के दर्शन जरूर होंगे। बोलो निताय चैतन्य महाप्रभु की। घूमोगे माइक, अच्छा ये तेरे वाली घूमोगे, मिल जाएगी, इधर ही होगी कहीं। विजय गंगवानी जी जयपुर से। हाँ, हरे कृष्ण महाराज जी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आपकी बहुत याद आती है। आप विजय जी, मैं भी वहाँ आना चाहता हूँ गोविंद जी के दर्शन करने, लेकिन अभी ये बीमारी नहीं ख़त्म हो रही। मैं भी एक ही जगह पड़ा तंग आ गया हूँ। तो हम भी विजय गंगवानी से मिलना चाहते हैं। आपसे बहुत लगाव हो गया है। आपने कहा था कि इस महीने केवल गीता वितरण का काम करना है, तो वो तो अब पूरा हो गया है। अब मेरे लिए अगला क्या आदेश है? मैं पालन करने के लिए तैयार हूँ। विजय जी, ऐसा है, गीता जो है ना, ये वितरण करते ही रहना है। पूरे साल करनी है, नए नए लोगों को देनी है। ये लगे रहना है, इसमें बड़ी कृपा होगी। और जप आपका कितने होगा, अभी माला बढ़ाओ, माला को बढ़ाओ और जीवन को सफल करो। धन्यवाद विजय गंगवानी जी। अनाउंसमेंट नहीं, अच्छा ठीक है। तो सभी का धन्यवाद, इंटरनेट में सुनने वालों का धन्यवाद, यहाँ बैठे हुए सभी का धन्यवाद। सब अच्छे बनो, भक्त बनो
और जीवन को सफल करो। एक पुस्तक मुझे ऐसी ट्रैवलिंग के लिए चाहिए है, बनी हुई 3 कितने था 5 साल की, ठीक है। कहाँ पर पड़ी है? अच्छा ठीक है, ठीक। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार